नमस्कार। आज एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो एक अजब गजब से विचार पर बात करते हैं। जरा सोचिए कि अगर बॉलीवुड की सबसे हंगामेदार कॉमेडीज में से एक धमाल को स्टूडियो गिबली की शांत और जादुई दुनिया में बनाया जाए तो क्या होगा। हाँ, सुनने में जितना अजीब लगा, यकीन मानिए सोचने में उतना ही दिलचस्प। और यही आज का हमारा मेन सवाल है। मतलब एक तरफ है वो भाग दौड़, शोर शराबा और पेट पकड़कर हंसा देने वाली कॉमेडी, और दूसरी तरफ है वो सुकून देने वाली, दिल को छूने वाली कला। जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराएंगी तो आखिर बनेगा क्या? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों हैं क्या और एक दूसरे से कितने अलग हैं। तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम किन दो ताकतों को मिलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है धमाल की स्लैपस्टिक कॉमेडी, एकदम तेज रफ्तार और पागलों वाली एनर्जी, और वहीं दूसरी तरफ है स्टूडियो गिबली, शांत, विचारशील और जादुई। मतलब जहां का हर एक फ्रेम एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है। तो ठीक है, चलिए सफरा तफरी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले धमाल की बात करते हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस फिल्म को इतना मजेदार और यादगार बनाती हैं? धमाल का सारा मजा तो फिजिकल गैग्स में है। मतलब किरदारों का गिरना पड़ना, उनकी अजीब अजीब हरकतें। फिर आती है गलत पहचान, जिससे सिचुएशन और भी मजेदार हो जाती है। और हाँ, वो पैसों के पीछे की दौड़ और इन चारों दोस्तों के बीच की जबरदस्त नोकझोंक, बस यही सब मिलकर वो धमाल वाला हंगामा खड़ा करते हैं। अच्छा, अब माहौल को पूरा बदलते हैं और चलते हैं स्टूडियो घिबली की दुनिया में। यहाँ हंगामा और कॉमेडी नहीं है, यहाँ एक अलग ही तरह का जादू है। घिबली की फिल्में जानी जाती हैं अपने हाथ से बनाए गए डिटेल्ड एनिमेशन के लिए। उनकी फिल्मों में प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, बल्कि कहानी का एक जरूरी किरदार होती है। और उनकी कहानियों की सबसे खास बात, वो खामोशी और ठहराव के पलों में भी गहरी भावनाएं दिखा देते हैं। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया को आश्चर्य से देख रहा हो। तो अब जब हम दोनों के डीएनए को समझ चुके हैं, अब समय है इन दो अलग अलग शक्तियों को एक साथ लाने का। चलिए कल्पना करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। चलिए एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। धमाल का वो आइकॉनिक सीन तो सबको याद ही होगा, जब चारों दोस्त एक बड़े से डब्ल्यू के नीचे खजाना खोज रहे होते हैं। सोचिए गिबली की दुनिया में ये सीन कैसा दिखेगा। देखिए, गिबली इसे एक मजाकिया पंचलाइन की तरह बिल्कुल नहीं दिखाएगा, बल्कि ये एक शांत और हैरत से भरा हुआ पल होगा। कल्पना कीजिए कि चारों किरदार उस विशाल डब्ल्यू को देखते हैं, जो किसी पुरानी सभ्यता के खंडर जैसा लग रहा है, और उनके चेहरे पर हंसी नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और विस्मय का भाव है। और किरदारों का क्या? वो खुद कैसे बदल जाएंगे? आदि और मानव, वो शायद जंगल में रहने वाले दो भोले भाले स्पिरिट्स बन जाते। रॉय एक गुस्सैल, अकेला स्काई पायरेट हो सकता है जिसके दिल में कई राज दफन हैं। और बोमन, अरे वो तो गांव का एक ऐसा आविष्कारक बनता जिसके सारे आविष्कार हमेशा गड़बड़ी होते। तो इस नए कॉम्बिनेशन के लिए हम एक नया शब्द भी बना सकते हैं, देहाती धमा चौकड़ी। मतलब कॉमेडी तो होगी, भाग दौड़ भी होगी, लेकिन वो सब कुछ घिबली के खूबसूरत और शांत नज़ारों के बीच। ये एकदम नया अनुभव होगा, है ना? लेकिन ये सब सोचना सिर्फ मजे के लिए नहीं है। ये पूरा आइडिया हमें क्रिएटिविटी के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाता है। तो असल बात यह है कि जब दो बिल्कुल अलग कला शैलियां मिलती हैं तो कुछ ऐसा जन्म लेता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कुछ अप्रत्याशित, कुछ खूबसूरत। शायद धमाल का हंगामा और घिबली का सुकून मिलकर हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ और बेतरतीबी में भी एक मासूमियत छिपी हो सकती है। जैसा कि एक काल्पनिक आलोचक ने कहा है, सबसे शानदार कला का जन्म सबसे असंभावित विवाहों से होता है, और धमाल और घिबली का ये काल्पनिक मिलन इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, ऐसी कौन सी दो अलग अलग चीजें हैं जिन्हें एक साथ मिलते हुए देखने में मजा आएगा? सोचिए जरूर, क्योंकि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती।